हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉर्सेट। आई होप यू ऑल डूइंग वेल और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर एम्स एंट्रेंस एग्जाम 2025 अच्छे से चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में हम 5 मिनट्स में वो सारे एफएक्यूज देखने वाले हैं जो आप सभी का डाउट रहता है हमेशा, और इस एक वीडियो में सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आई गारंटेड इट। और अगर डाउट्स क्लियर हो तो प्लीज एंड में कमेंट जरूर करके जाना कि मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर नहीं होते फिर भी आप कमेंट्स में अपने और इससे रिलेटेड, इससे भी अलग कोई डाउट्स है तो वो जरूर पूछ सकते हो, और एंड में वीडियो लाइक जरूर करके जाना अगर समझ आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एफएक्यूज यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया कर लेना, और मेरे नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसका एक कंबाइंड वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025। सो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन आता है कि आपका एग्जाम डेट होने वाला कब है, ये जो एग्जाम है हमारा होगा कब। तो फॉर बीएससी नर्सिंग का बता दूं मैं एम्स का, वो होने वाला है आपका 1 जून 2025 को, और सेम मंथ में पैरामेडिकल का 27 डेज आफ्टर यानी 28 जून को आपका होने वाला है एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। सो आई होप कि तुम लोगों को ये आंसर मिल गया होगा एग्जाम कब होने वाला है। तो प्लीज तैयारी थोड़ा जोरों शोरों से कर लो क्योंकि टाइम आ चुका है। नेक्स्ट डाउट आता है हमारा फॉर्म रिलीज डेट। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है कि दीदी फॉर्म कब रिलीज होगा। पहली बात तो अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, क्योंकि जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। तो फॉर्म रिलीज जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है आपकी लास्ट वीक ऑफ फेब और स्टार्टिंग वीक ऑफ मार्च, इसके बीच में कभी भी आपका फॉर्म रिलीज हो सकता है। सो प्लीज बी एक्टिव इस टाइम पीरियड में। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको डेफिनेटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे को टारगेट मार्क्स क्या रखने हैं फॉर कैटेगरी वाइज। तो ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बट फिर भी इन शॉर्ट हमें बताना है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 85 प्लस है, ओबीसी के लिए 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 मार्क्स के अराउंड आपको लेकर आना है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 65 टू 70 मार्क्स, एंड एसटी कैटेगरी के लिए 60 टू 65 मार्क्स। अब तुम अगर बोलोगे कि दीदी ये बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, तो प्लीज अपना टारगेट सेट कर लो, क्योंकि कैटेगरी वाइज अगर तुम इतने मार्क्स नहीं लाते हो तो कहीं सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। अगर मैं बोलूं इन शॉर्ट तो तुम्हें 95 प्लस की पढ़ाई करनी है। सो प्लीज अपना टारगेट ऐसा रखना है कि हमें 95 प्लस लेकर आना है। देन नेक्स्ट अगेन आते हैं आपके नंबर ऑफ सीट्स पे। तो जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ 1450 सीट्स आपके चांसेस हैं फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग। और अगर मैं आपको एम्स पैरामेडिकल का भी बता दूं साथ के साथ ही, तो एम्स पैरामेडिकल का आपका रहने वाला है यहाँ पे 650 प्लस सीट्स रहने वाली हैं आपकी एम्स पैरामेडिकल की। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके कि हाउ टू प्रिपेयर, तो एक ही चीज बोलना चाहूंगी, अगर तुम सीरियसली चाहते हो कि तुम्हारा एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो, तो तुम्हें अभी डाउनलोड करना पड़ेगा नर्सिंग टू नॉर्सेट। जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया है डाउनलोड करो नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप प्ले स्टोर से, और वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस अवेलेबल हैं फॉर पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, या फिर सिर्फ जीके का कोर्स लेना है तो वो भी अवेलेबल है आप वहां से, या फिर ओनली टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी अवेलेबल है। बट प्लीज जल्दी करो क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो इसमें आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जीके सारी चीजें मिलेंगी। सो प्लीज एक बार डाउनलोड कर लो और एक बार चेकआउट कर लो। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं वो डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ जो आपके पास होना ही चाहिए। सो नंबर 1 है यहाँ पे आपके पास आईडी प्रूफ। अब आईडी प्रूफ आपके पास आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर आपका पासपोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक आईडी प्रूफ आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद आपका 12th या 10th दोनों के मार्कशीट चाहिए आपको। 12th क्लास अगर जो अपियरिंग है उनको बाद में मिल जाएगा, और जो 10th क्लास की मार्कशीट यहाँ पे जरूर है कि आपको लेके जानी है वहां पे, वो दोनों वहाँ पे ओरिजिनल सबमिट हो जाते हैं एडमिशन के टाइम पे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इसको हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो जिसके स्कूल में माइग्रेशन है वो माइग्रेशन लेके आएगा, जिसके में ट्रांसफर है वो ट्रांसफर वाला लेकर आएगा। लेकिन ये मैंडेटरी है, आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट्स होना ही चाहिए। देन अगेन आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पास सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, बाकी एससी एसटी आपका स्टेट लेवल का चलेगा, पर आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल लेवल का होना चाहिए विद इन द टाइम पीरियड, वो भी मैं आपको बता दूंगी। फिर नेक्स्ट आते हैं कि बेस्ट एम्स कौन सा है। तो सारे ही एम्स बेस्ट हैं, तुम पहले पढ़ाई करो और एक बार क्रैक करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी चॉइसेस क्या क्या डालनी है। देन बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2000 तैयार रख लेना अपने फॉर्म फिलअप के लिए, क्योंकि यूआर और ओबीसी वालों को 2000 सबमिट करने हैं फॉर्म के लिए, और 1600 रुपए लगने वाले हैं ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए, जो कि क्या होता है रिफंडेबल होता है, आपको वापस रिटर्न हो जाएगा आफ्टर द एग्जाम। उसके बाद बात करते हैं काउंसलिंग फी की। तो काउंसलिंग फी जो है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड,
ओपन राउंड के लिए आपके यहाँ पे 25,000 डिपॉजिट होता है जो भी आपका रिफंडेबल है, यानी कि ये 2 राउंड के लिए कोई फीस नहीं देनी है। फीस कहाँ देनी है? 25,000। ओपन राउंड लास्ट राउंड के लिए वो भी आपकी रिफंडेबल होती है। अब लास्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट गाइडेंस और अपडेट आपको सारी कहाँ मिलेगी एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए? तो वो है सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे, यानी नर्सिंग टू नॉसेट के यूट्यूब चैनल पे। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। और अगर ये वीडियो तुम्हें लगे कि इससे तुम्हें आंसर मिल चुका है अपने क्वेश्चन का, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। सो एंड में ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और ये एग्जाम हमें क्रैक करके एक सीट अपनी लेनी है। बाय बाय, टेक केयर।